आधुनिक भारत के इतिहास में इस चंपारण सत्याग्रह का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है ना? चंपारण सत्याग्रह का क्या प्रभाव है या क्या महत्व है, इसी को दूसरे तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि चंपारण एक परिवर्तनीय बिंदु है, एक बुचिन है, डिमार्केशन लाइन है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन की दशा और दिशा बदल गई। इस आंदोलन के जस्ट बाद अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया यह आंदोलन और आंदोलन की सफलता 1918 का चंपारण एग्रेरियन बिल वहां के किसानों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। लंबे समय से उनका शोषण चल रहा था, लेकिन जो एजेंडा था चंपारण सत्याग्रह का, जो एजेंडा था कि किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिले, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये जो आंदोलन हुआ अपने एजेंडे में क्या रहा, सफल रहा। किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल गई। जो अतिरिक्त या इलॉजिकल टैक्स की वसूली हुई थी उसमें से कुछ वापसी भी हो गई। इस मुद्दे पे सफलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब अगर कहा जाए चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते कि चंपारण सत्याग्रह औपनिवेशिक सत्ता या नीलहे गोरों के विरुद्ध था। कहने का मतलब है चंपारण सत्याग्रह औपनिवेशिक सत्ता और नीलहे गोरे से कहीं अधिक भारत की गुलाम मानसिकता के विरुद्ध थे। कैसे कह सकते हैं? महात्मा गांधी के आंदोलन की एक बहुत बड़ी खूबसूरती यह थी कि महात्मा गांधी जब कभी भी आंदोलन करते थे ना तो सिर्फ औपनिवेशिक सत्ता के अगेंस्ट ही नहीं करते थे, ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट ही नहीं करते थे, बल्कि आंतरिक स्तर पे भी उनका आंदोलन चलता रहता था, जिसे हम रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के रूप में जानते हैं। महात्मा गांधी जिस वक्त चंपारण गए थे ना, चंपारण की स्थिति बड़ी बदहाल थी यार। कहने का मतलब है शिक्षा चरमोत्कर्ष पर, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत का प्रचलन था, सर्वत्र गंदगी थी। और सामान्य तौर पे जो इंडियन है वो तो यही जानते थे भाई कि ब्रिटिश अपराजयी शक्ति है, इनके अगेंस्ट क्या संघर्ष करना। महात्मा गांधी ने दो मोर्चे पे संघर्ष किया। यह आंदोलन नीलहे गोरे के अगेंस्ट तो था, लेकिन साथ ही साथ महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण में सहभोज, स्वावलंबन, जाति प्रथा के विरुद्ध, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वच्छता, नेशनल एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा इत्यादि पे यही पे वर्क किया। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय एकता और उपनिवेशवाद विरोधी संयुक्त मोर्चे का निर्माण जो हुआ वो कहां हुआ? चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण में हुआ। ठीक है, एक चीज और ध्यान देने की बात है, ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी ने आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक अनूठा हथियार प्रदान किया भारतीयों को। भारतीयों को एक अनूठा हथियार प्रदान किया। ये क्या था? जिसे कहते हैं सत्याग्रह, जिसमें अहिंसा निहित है, जिसमें सविनय निहित है। यानी भारत के आम जनों के अधिकार प्राप्ति का एक हथियार दिया महात्मा गांधी ने। क्या? सत्याग्रह। हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे, हम आपकी नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोई क्रांति नहीं कर रहे, हम सत्य के लिए निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं अहिंसात्मक तरीके से। भला आप कैसे प्रतिकार कर सकते हैं? नहीं, कहने का मतलब है एक मनोवैज्ञानिक साम्यता स्थापित कर दी। आधुनिक अस्त्र शस्त्र से युक्त ब्रिटिश शक्ति
और निहत्थे भारतीयों के बीच महात्मा गांधी ने। और यही वजह है, सत्याग्रह की वजह से ही कालक्रम में भी आप देखते क्या है कि महात्मा गांधी के आंदोलन में बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी शामिल होते चले गए। यानी राष्ट्रवादी आंदोलन जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गए। आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार हो गया। क्योंकि सत्याग्रह में अहिंसा है, सविनय है, तमाम तबके के लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, सारे के सारे आंदोलन में शुमार होते चले गए। इसकी शुरुआत भी हुई कहां से? चंपारण से। एक मुद्दा और देख सकते हैं, गांधी के महात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ कहां से? चंपारण सत्याग्रह से। यद्यपि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, महात्मा गांधी के आंदोलन से भारतीय वाकिफ थे। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को मिली सफलता से भारतीय वाकिफ थे, उन्हें अपना नेता मिल चुका था। लेकिन चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी की जीत, भारत में उनकी स्वीकार्यता बढ़ गई। लोगों ने नेता के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। और जिस प्रकार का कार्य गांधी ने वहां पे किया, चरखा, खादी, नेशनल एजुकेशन, स्वच्छता, हिंदू मुस्लिम एकता, यानी गांधी के महात्मा बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। कहने का मतलब, लोगों को लामबंद करने का यह तरीका जो महात्मा गांधी का था, बड़ा ही नायाब तरीका था। आगे भी महात्मा गांधी इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्या कहा गया? रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम कहा गया। ठीक है। यानी इसी चंपारण सत्याग्रह के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिए गए। ठीक है। अगर एक मुद्दा और देखिए तो चंपारण के साथ ही नेतृत्व और किसान दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ, अंतः संबंध कायम हुए। याद कीजिए, इसके पहले कांग्रेस भी था, नेता भी थे, वो किसानों को आंदोलन के लायक समझते ही नहीं थे। उन्हें लगता था किसानों में कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। लेकिन वही गांधी जब साउथ अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे, वहां के अप्रवासी भारतीय में महात्मा गांधी ने क्या देख लिया? त्याग और बलिदान की भावना देखी और आंदोलन किया, सफलता मिली। यहां भी महात्मा गांधी ने किसानों में यह चीज देखा, आंदोलन किया, महात्मा गांधी को सफलता मिली। अब जाहिर सी बात है कि इस आंदोलन के साथ नेतृत्व और किसान दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ। और इस इंटरेक्शन के कारण क्या हुआ? किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा, किसानों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें लगने लगा कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हों और हमें इसी प्रकार का नेतृत्व मिले नेशनल लेवल का, तो ब्रिटिश सरकार पे हम दबाव डाल सकते हैं, अपनी मांग को मनवा सकते हैं। और यही वजह था कि चंपारण सत्याग्रह के बाद क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के संगठन बनने लगे। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, अवध किसान सभा का गठन, बिहार किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। और इसकी वजह से क्या हुआ? किसान राष्ट्रवादी आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल हो गए। यानी राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। पहले कृषक विद्रोह होता था, दबा दिया जाता था। कृषक विद्रोह होता था, दबा दिया जाता था, कोई जानता भी नहीं था। लेकिन इस आंदोलन के साथ किसान अवेयर हो गए। महात्मा गांधी का नेतृत्व मिला तो सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सारे दल के नेताओं ने कृषकों के बीच शिरकत करना शुरू कर दिया। सारे दल के नेता किसान संगठन के साथ जुड़ने लगे। अब जाहिर सी बात है कि कृषकों की समस्या, अब किसानों की समस्या क्षेत्रीय समस्या नहीं रह गई, बल्कि किसानों की समस्या क्या बन गई? राष्ट्रीय समस्या बन गई। अब कृषि समस्या को क्या मिलने लगा? कृषि समस्या को तरजीह मिलने लगा, वैल्यू मिलने लगा।
जहां पहले कांग्रेस के सेशन में एक किसान उनके प्रतिनिधि शामिल नहीं होते थे, यही चंपारण सत्याग्रह के बाद कृषि समस्या को वैल्यू मिला। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का अधिवेशन, कृषि संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। कालक्रम में जब 1935 के एक्ट के बाद चुनाव होता है तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कृषि मुद्दे की बात थी, सहकारी कृषि की बात थी। भारत स्वतंत्र हुआ, किसानों के हित के लिए हदबंदी, चकबंदी, इसका मतलब है कृषि समस्या को वैल्यू मिली, तरजीह मिली। अब कृषकों की समस्या अब क्षेत्रीय समस्या नहीं रह गई, क्या हो गया, राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित हुआ। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने चंपारण में किसानों का बयान दर्ज कर क्या किया, जनमत संग्रह का मिसाल कायम किया। आपने सुना होगा, महात्मा गांधी पहले आए, उन्होंने कहा भाई हमारा उद्देश्य कोई आंदोलन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसानों की दशा की जानकारी को हासिल करना है, हम किसानों से मिलना चाहते हैं। उन्होंने किसानों से बात की, उनका बयान दर्ज किया और इसे क्या कहते हैं, जन समर्थन के आधार पर क्रिएट आंदोलन। यानी महात्मा गांधी जब कभी भी आंदोलन करते थे ना, तो आप कह सकते हैं कि उनका आंदोलन जन समर्थन पर आधारित आंदोलन होता था। यह आंदोलन की खासियत थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए आंदोलन की। और इसकी शुरुआत भी कहां से हुई, चंपारण से हुई। कोई भी आंदोलन जनता के द्वारा अगर समर्थित हो तो जीत की गारंटी होती है, यह मान सकते हैं। यह हथकंडा दिया किसने, महात्मा गांधी ने। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने आगामी किसी भी आंदोलन के लिए आधार का निर्माण कर दिया, आधार का निर्माण कर दिया। आगे महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई अन्य आंदोलन होते हैं, खेरा होता है, अहमदाबाद होता है, आगे असहयोग खिलाफत आंदोलन होता है, शबने अवज्ञा क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। सारे आंदोलन के लिए आधार का निर्माण हो गया चंपारण में ही। कैसे आंदोलन करना है, कैसे आवाम को लामबंद करना है, कैसे राष्ट्रवादी चेतना का डेवलपमेंट होना है, औपनिवेशिक सत्ता के अगेंस्ट अगर लामबंद करना है तो ये तैयारियां होनी चाहिए, एकता की स्थापना होनी चाहिए। और यह कार्य पहली बार महात्मा गांधी ने कहां किया, चंपारण में। चंपारण में ही महात्मा गांधी ने आगामी आंदोलन का आधार निर्मित किया, जिसका नाम क्या है, रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम। नहीं, याद कीजिए, चंपारण में स्वच्छता अभियान चलाया, चंपारण में गांधी ने शाहभोज को अंजाम दिया, चंपारण में खादी चरखा को प्रोत्साहित किया, चंपारण में गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने की कोशिश की, चंपारण में ही गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार दिया। यही तमाम जो एक्टिविटी गांधी की थी, आवाम को लामबंद करने के लिए, गोलबंद करने के लिए थी, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अगेंस्ट। कालक्रम में भी जो आंदोलन होता है, महात्मा गांधी विराम के दिनों में रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। कहने का मतलब, भारतीय आवाम को जन आंदोलन के साथ जोड़ने का यह नायाब तरीका था। इसकी शुरुआत भी महात्मा गांधी ने कहा कि चंपारण में। कहने का मतलब है कि चंपारण सत्याग्रह एक प्रकार का माइलस्टोन है, भूत चिन्ह है, जहां से राष्ट्रवादी आंदोलन की दिशा और दशा बदल गई। यानी कांग्रेस जन कांग्रेस के रूप में तब्दील हो गया, राष्ट्रवादी आंदोलन जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। बहुसंख्यक आबादी किसान जो 90% गांव में रहती थी, वो किसान राष्ट्रवादी आंदोलन के मुख्य धारा में शामिल हो गए। और यही वजह था कि चंपारण के बाद जब जब आंदोलन हुए, आंदोलन का आयाम विस्तृत होता चला गया। यह क्या है, यह चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव हो सकता है, चंपारण सत्याग्रह का इंपॉर्टेंस हो सकता है। और यही चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्या परिवर्तनीय बिंदु है, या हम इसे भूचिन्ह क्यों कहते हैं, इसने राष्ट्रवादी आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक मुद्दा और बनेगा, हम लोग फिर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बन सकता है मेंस में कि चंपारण सत्याग्रह की क्या प्रासंगिकता है, इस मुद्दे पर भी एक बार चर्चा करें। थैंक यू।